2026 स्टार्ट होते ही वैकेंसीज की भरमार लग चुकी है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कॉमनली नोन एज नाबार्ड लेके आया है, वो है डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट। Now, development assistant की post is considered to be the entry level post in NABARD. It is not officer level post, एक group B post है। लेकिन आपको ये क्यों डेफिनेटली पेपर देना चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू गेट दिस पोस्ट, आइए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं अब तक सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, पेड कोर्सेज की फॉर्म में, नहीं तो बहुत अच्छा फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो आइए नाबार्ड डीए पोस्ट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाली है 17 जनवरी से एंड 3 फेब तक यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। Now, very first thing, what is this development assistant profile that you have to know, and the salary you have to know. Once you are convinced about both of these things, which you will definitely be, I will show you the pattern. Pattern देख के आप पक्का इस एग्जाम को देने वाले हैं और अपनी जी जान लगाने वाले हैं। लेकिन मैं पहले आपको जॉब प्रोफाइल बता रही हूँ क्योंकि डेवलपमेंट असिस्टेंट सुन के बच्चों के मन में शायद आ जाता है कि पता नहीं असिस्टेंट का कोई पोस्ट है या उतना ऑफिसर लेवल पोस्ट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस इज अ ब्लेंड ऑफ द बैक ऑफिस फंक्शनिंग एंड कस्टमर फेसिंग सपोर्ट। तो ऑफ कोर्स नाबार्ड ग्रेड ए या आरबीआई ग्रेड बी की तरह ये ऑफिसर एंट्री नहीं दे रहा आपको, लेकिन ये आपको एंट्री दे रहा है एक ऐसे रोल में जहां पे आप अपना बैक ऑफिस भी संभालोगे, कहीं ना कहीं क्लरिकल रोल करोगे एंड आपको कस्टमर सपोर्ट का मौका मिलेगा, कस्टमर से फेस करने का मौका मिलेगा। और नाबार्ड के कस्टमर्स कौन है बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बैंक्स जो नाबार्ड से लोन लेना चाहते हैं, बिकॉज नाबार्ड इज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो लोग आपके पास आएंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आएंगे, एफपीओज आएंगे, उनसे आप डील करेंगे। अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइल्स मेंटेन करना, ऑफिसर्स को सपोर्ट करना, ये आपका काम रहेगा। तो क्लरिकल ड्यूटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के साथ में बहुत अच्छा एक्सपोजर दे रहा है और नाबार्ड ने क्लियरली लिखा है कि इस रोल में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन की भी मिलेंगी। तो मैं कहूंगी अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड टेक दिस एग्जामिनेशन गिवन इट्स रोल, जो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देगा इन सच अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। और इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली ₹46,000 मिलने वाली है आपको। एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस है, ब्रीफ केस अलाउंस है, फ्यूल का खर्चा है, डिस्पेंसरी अलाउंस है, हाउस भी मिलेगा, अगर आप अलाउंस नहीं लेते हैं आपको घर भी मिलेगा। तो अगर सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस वगैरह मिलाते हैं तो लगभग 50,000 रुपए आपके अकाउंट में आने वाला है और इतनी बढ़िया पोस्ट पे आप काम करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी गुड जॉब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, मेन मुद्दा, क्योंकि अगर आप मन बनाते भी हैं पेपर देने का तो एक डर लगता है एग्जामिनेशन से कि पता नहीं क्या होने वाला है पेपर में। तो दिस एग्जाम इज गोइंग टू हैव प्रीलिम्स एंड मेंस, दो पार्ट्स रहेंगे इसमें और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग पेपर है। तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये तीन आपके टेस्ट होने वाले हैं। इंग्लिश 40 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 और रीजनिंग 30। और जो ड्यूरेशन है ऑफ कोर्स सेक्शनल नाबार्ड में रहती है 20-20-20। तो 1 घंटे का पेपर है, 20 मिनट पर सेक्शन आपको दिया जाएगा। दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी ऑफ कोर्स 0.25 है और इसके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते। तो आपको सिर्फ इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में निकालनी है कट ऑफ, सेक्शनल एंड ओवरऑल। और मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में रीजनिंग एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज अगर हिंदी के पेपर के लिए अपेयर कर रहे हो तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश रहेगा। जीए विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एग्री एंड आपका ईएसआई सेक्शन, इकोनॉमिक्स। तो नाबार्ड ग्रेड ए अगर आपने इस बार दिया है, आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो मैं फिर से कहूंगी जो बच्चे ऑलरेडी नाबार्ड दे चुके हैं उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरबीआई देने वाले हैं, इरडाई देने वाले हैं, पैटर्न देखो ना, समझो। रीजनिंग का पेपर हो रहा है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो रहा है, क्या ये सब काम नहीं आएगा आपको आपकी तैयारी में? डेफिनेटली काम आएगा। ये सोच के दो कि ये मेरा मॉक टेस्ट है और आपको नहीं पता आपकी किस्मत कहाँ चमक जाए और आप सिलेक्ट ही हो जाएं। तो बेसिकली यहाँ पे अब देखिए, आपको यहाँ पे मार्क्स भी दिए गए हैं। रीजनिंग में 20, प्रोफेशनल नॉलेज 50, जीए 40, कंप्यूटर 40। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये तो इंग्लिश में एसे, प्रेसी, रिपोर्ट या लेटर रहता है। 50 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। तो 200 नंबर का ओवरऑल पेपर है और 135 मिनट इन्होंने कहा, 2 घंटे के ऊपर आपको समय मिल रहा है। दिस इज द मेंस एग्जामिनेशन।
ये पैटर्न देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी आप कर पाएंगे, और अगर पीछे करते आ रहे थे तैयारी तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है ना। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड दे मस्ट नो 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स इज द एज लिमिट। यूजुअली 30 ईयर्स होती है, यहाँ पे 35 ईयर्स है। तो जो लोग मौका खो चुके थे, लग रहा था 30 ईयर्स पार कर चुके हैं, वो डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। एससी ओबीसी एससीज को तो और 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन, यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, दैट्स इट। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, बस 50% वाली 50% वाली बैचलर्स डिग्री। मैंने बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है नाबार्ड डीए को लेके, आप कमेंट कीजिए, आई विल ब्रिंग अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन द सेम। हमारा कोर्स जो है नाबार्ड डीए का लाइव है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट एलपीटी के बारे में जानते जाओ। प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, मेंस का दोगे, और उसके बाद होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने 10th किया है उस वहाँ की लैंग्वेज में, तो LPT is not required. Otherwise, you'll have to undergo a language proficiency test, which means आपके उस स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में कितनी पकड़ है ये देखा जाएगा, ताकि आप काम अच्छे से कर सके। काम आपका ऐसा है, आपको लोगों से डील करना है, तो आपको डेफिनेटली काम आना चाहिए, और यही आपको मौका दिलाएगा बहुत ज़्यादा अच्छी प्रमोशंस लेने का। आप काम अच्छा करेंगे, नज़रों में आएंगे, प्रमोशन मिलेगा नाबार्ड में। और नाबार्ड में प्रमोशन मिलना उतना मुश्किल नहीं है, ये मैं बता देना चाहती हूँ आपको। तो अगेन रिमाइंडिंग यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेट्स। 3 फरवरी से पहले प्लीज अप्लाई कर दो, डेट्स ऑलरेडी खुल चुकी हैं। फेज 1 इज शेड्यूल्ड ऑन 21 February, फेज 2 ऑन 12 April। फेज 1 निकालो, क्वालिफाई करो, तैयारी आपकी हम करवा देंगे फेज 2 की। कहाँ से कोर्स लेना है, आप जस्ट जाइए हमारी वेबसाइट पे, अड्डा की वेबसाइट पे। यू गो हियर, क्लिक हियर। जब आप यहाँ जाएंगे ऑल कोर्सेज पे, रेगुलेटरी बॉडीज, व्हेन यू क्लिक हियर नाबार्ड पे गए तो आप देख सकते हो डेवलपमेंट असिस्टेंट का बैच आपको यहाँ लाइव मिल रहा है। यू गो हियर, यूज माई कूपन कोड Y754। इसको आप जाइए, बाय नाउ कीजिए, मेरा कोड लगाइए, बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा आपको ये कोर्स, और अच्छी खासी सेल का फायदा उठाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट है जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू, सी यू सून।